कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। अभी हम चेक करेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट रेजोनेट हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी पार्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा और जो पार्ट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि किसी दूसरे रीडिंग में आपके लिए एनर्जी हो। जो पार्ट रेजोनेट हो उसे इन दिनों जो एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, या फिर जिस एंजल नंबर को आप सबसे ज़्यादा मानते हो उस एंजल नंबर को देकर भी आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि ये कनेक्टिविटी बनी रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे मैं आपकी एनर्जी को पिक नहीं कर पाऊँगी। और हो सके तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो और लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। कोशिश करते हैं ये जानने की। आज इस तरह से सफल करती हूँ। जल्दी से आ जाओ। न्यू विजन फर्स्ट कार्ड है, न्यू विजन। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चल रहा है इनको लेकर। सेपरेशन, न्यू विजन, सेपरेशन। और क्या सोच रहे हैं? हार्मोनी, द फूल। और मैं एक कार्ड लूंगी इस डेक से। मुझे बस एक कार्ड चाहिए। एक अनफोल्ड हुआ है, वो है मोमेंट टू मोमेंट। ओके, दो है एक्चुअली बट मोमेंट टू मोमेंट अनफोल्ड हुआ है, सो मैं उसी को ले लूँगी। आपको कार्ड दिख रहे हैं सारे कार्ड, ठीक है। करेज, एनर्जी ऑफ द डे, करेज। एनर्जी ऑफ द डे, करेज। देखिए आपकी पर्सन इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है। पहली बात, आप दोनों के कनेक्शन को वो एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो अब तक, या फिर नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अब तक जो भी पैटर्न चला आया है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है कि अब उनको उस पैटर्न से बाहर आकर, उस पैटर्न से निकलकर एक न्यू विज़न क्रिएट करना चाहिए। आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप में अब एक न्यू विज़न की ज़रूरत है, नई तरह से रिश्ते को देखने की ज़रूरत है। उनके मन में ये चल रहा है कि अभी तक बहुत कुछ है जो वो अपने मन में दबा कर रखे हैं, सप्रेस करके रखे हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया। आपको कभी उन्होंने बताया नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कभी आपको पता चलने ही नहीं दिया कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। वो आपके साथ हार्मोनी मेंटेन करना चाहते हैं, वो आपके साथ यूनियन का डिज़ायर रखते हैं। ऐसा लगता है कि
आपके साथ वो यूनियन चाहते हैं। हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों अलग अलग हो, सेपरेट हो, आप कहीं हो, वो कहीं है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस या फिर इमोशनल गैप, दोनों में से कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक गैप आया है, इसलिए वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। और अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो भी वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में प्यार, मिठास भरा हुआ हो। यहाँ द फूल की एनर्जी है, मतलब न्यू, जैसे कि कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। अगर कुछ हुआ है पिछले पास्ट में, अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आप दोनों का कनेक्शन ऑफ हुआ, जिसके बाद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, तो वो अब चाहते हैं कि एक न्यू विज़न लेकर नई ज़िंदगी को शुरुआत किया जाए। वो चाहते हैं कि एक न्यू विज़न के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरुआत किया जाए। आपके साथ एक नई जर्नी पर वो निकलना चाहते हैं। पास्ट में जो भी हुआ उन सभी चीज़ों को भुलाकर, उनको लेट गो करके एक नई ज़िंदगी में वो कदम बढ़ाना चाहते हैं। फियरलेस होकर एक नए सिरे से आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो अगर वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, इट मीन्स आप दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस आ गया। हो सकता है कि आप दोनों में दूरियां आ गई, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, आप दोनों का रिलेशन एंड हुआ। क्योंकि अगर नई शुरुआत की बात होती है, इट मीन्स एंड पहले हो चुका है। एंड होती है तभी हम सोचते हैं कि नई शुरुआत करेंगे। उनके मन में ये इच्छा है कि वो आपके साथ नई ज़िंदगी शुरू करें। पिछले पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन सारी बातों को भुलाकर, अगर कोई बुरी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो पेनफुल है, उन सारे सिचुएशंस को भुलाकर, उन सारी बातों को भुलाकर आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। वो आपके लिए कदम तो उठाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो, उनकी जो एनर्जी है ना बहुत स्लो, धीरे धीरे सोच समझकर, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप उठाते वक्त भी वो सोचते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत। वो चाहते हैं कि अब जो भी वो करे आप दोनों के रिलेशनशिप में, अब वो चाहते हैं कि जो भी वो करे उनका हर एक कदम सोच समझ कर उठाया जाए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी वो कदम उठा ले और कुछ भी हो जाए और आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाए, ऐसा वो नहीं चाहते। इन सारी चीज़ों को लेकर उनके ये जो सारी हैं, ये सारी चीज़ें वे उनके थॉट हैं, वो उनकी सोच हैं कि वो ये चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करें, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। यूनियन का डिज़ायर है कि आप दोनों मिल जाओ एक दूसरे के साथ। सपने देखते हैं आपको लेकर कि आपके साथ उनका यूनियन हो रहा है, आप उनके सपने में आते हो सकता है कि आप उनके सपने में आते हो या वो आपके सपने में आते हैं, ऐसा हो सकता है। सपने में जैसे वो देख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने हैप्पी हो, वो सारी चीज़ें जो रियल में नहीं हो पा रही है वो सपने में वो देख लेते हैं अपनी सोच में। जैसे फिजिकली हम रोके हुए हैं खुद को, लेकिन हमारी सोच को हम रोक नहीं सकते। हम कहीं जाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं जा रहे, हम चेयर पे बैठे हैं, हम नहीं जा रहे, हम अपने शरीर को तो वहीं पर रोक दिए, हम नहीं जाएंगे ऐसा करके, लेकिन अपनी सोच को नहीं रोक पा रहे। हमारी सोच बार बार उसी जगह पर चला जा रहा है कि यहाँ पर जाते तो ये होता, ऐसा होता, इन लोगों से मिलते, या फिर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती, ये सीनरी होती, कितना अच्छा होता। हमारी सोच वहाँ पहुँच जाती है। जैसे हमारे थॉट्स की, हमारी सोच की कोई लिमिट नहीं होती है। हम एक पल में यहाँ, एक पल में देश विदेश कहीं से भी सोच में ही घूम कर आ जाते हैं, होता है ना ऐसा।
तो वैसे ही उनके सोच में भी कोई लिमिट नहीं है। जो वो आपको लेकर सोचते हैं ना, कि आपके साथ उनका जो डिज़ायर है, आपके साथ यूनियन का डिज़ायर है, आपके साथ बातें करने का, प्लेफुल होकर बहुत सपने देखते हैं आपको लेकर, बेफिक्र होकर आपके साथ वो ज़िंदगी को जीना चाहते हैं कि किसी भी बात का कोई फिक्र नहीं। एक नए तरीके से अपने आप में वो सारी चीज़ें ये सोचते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये सोच कर, ये सारी बातें वो सिर्फ सोचते हैं, लेकिन वो आपको कभी बताते नहीं। वो सप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं अपने ही दिल में। उनके मन में ये सारी इच्छाएं चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो आपको बताते नहीं, वो दबा लेते हैं। आपसे आकर कुछ भी कहने का उनको इस वक्त करेज फील नहीं कर रहे। वो करेज नहीं है कि आपसे आकर कुछ भी कहें। आपके लिए कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन सोच समझ कर, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि कुछ भी हड़बड़ाहट में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ भी आपके रिश्ते को अफेक्ट करे, ऐसा कोई कदम वो उठाना नहीं चाहते। आपके साथ वो हैप्पीनेस देखते हैं। ऐसा लगता है कि आप में वो सब कुछ है जो उनका डिज़ायर है। एक इंसान की डिज़ायर में अपने पार्टनर को लेकर जिस तरह की डिज़ायर होते हैं कि अपने मेरे पार्टनर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप में हैं, और वो इन्हीं सब चीज़ों को, यही सब डिज़ायर वो अपने मन में रख कर वो आपके लिए सोचते हैं। वो इस रिश्ते को, आपके पर्सन इस रिश्ते को इस वक्त एक अलग विज़न से देख रहे हैं, न्यू विज़न से। जो पैटर्न आप लोगों के रिश्ते में चला आया है, उस पैटर्न से निकलकर अब अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा देखना चाहूँगी और वो क्या चाहते हैं, वो करेज क्यों नहीं फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो करेज क्यों नहीं फील कर रहे। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन वो करेज फील नहीं कर रहे ये सारी बातें आपको आकर बताने की। फियर ऑफ रिजेक्शन, ऐसा लगता है कि वो अगर आपसे आके ये सारी बातें कहें तो कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, लेकिन आप ऐसा क्यों करोगे। ऐसा करने के लिए कोई वजह होनी चाहिए ना, तो ऐसी क्या वजह रही होगी। उनको ऐसा लगता है, एट ऑफ वॉन्ड्स, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपसे बहुत सारी बातें कहें, आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस रिश्ते को एक नए विज़न से वो देख रहे हैं। जो भी पैटर्न चला है उस पैटर्न को से अलग हो सकता है कि कुछ ऐसा पैटर्न आपके रिश्ते में चला है जो बार बार होता गया है। बार बार आपके रिश्ते में एक ही जैसा पैटर्न होता गया है। जैसे ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, कभी बात हुआ फिर बंद हो गया, फिर बात हुआ, फिर कभी मिलना हुआ, फिर दोनों में अलग हो गए, डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह के एक ही पैटर्न आप दोनों के रिश्ते में होते आए हैं। वो चाहते हैं कि उन सारे पैटर्न से बाहर निकलकर अब एक रिश्ते को नया मोड़ दिया जाए, न्यू विज़न से देखा जाए। वो ऐसा सोचते हैं, उनका ये डिज़ायर है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिर करेज क्यों नहीं फील कर रहे हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ, एस ऑफ कप्स। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू कप्स। आपके लिए बहुत प्यार है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर। मोमेंट टू मोमेंट को भी चेक कर लेते हैं। मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, ऑपोजिट कार्ड क्लैरिफिकेशन कर रहा है। और करेज, मैं थोड़ा करेज को भी देखना चाहूँगी कि करेज क्यों नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो करेज को क्लैरिफिकेशन कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो आपके पर्सन को अब आप ना एक नए रूप में देख रहे हो। आप अपने पर्सन को इस वक्त एक नए रूप में दिख रहे हो कि जिस आप को वो इस वक्त देख रहे हैं, उस आप को वो पहले कभी देखे ही नहीं थे। अब आप उनको एक नए रूप में, नए अंदाज में नज़र आ रहे हो सकता है कि आपने अपने आप में कुछ चेंजेस किए हैं, या आपने अपने ड्रेसिंग स्टाइल में कुछ चेंज किए हों, या कुछ भी आपने अपने आप में बदलाव किए हों। अगर नहीं भी किए हों, फिर भी इस वक्त आपके पार्टनर आपको एक अलग ही रूप में देख रहे हैं और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो वो अब तक आपको पहचाने ही नहीं। जब भी आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए एक नया पर्सन नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि हर बार वो जितना आपको देखते हैं, वो अगर कंपेयर करें पहले के देखे हुए आपको, तो आप बिल्कुल अलग हो। अब आप बिल्कुल अलग हो उनसे। जिस तरह से पहले आप मिले हो, जिस तरह से वो आपको पहले जानते थे और अब जब आपको देख रहे हैं, तो जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, इस तरह की एनर्जी है उनकी सोच में। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है किसी के पास उनका कॉल या मैसेज आ जाए, और किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनका इच्छा तो है, उनका मन तो कर रहा है आपके साथ बात करने को, कॉल मैसेज करने को, लेकिन वो उसे, उस चाहत को, उस इच्छा को वो दबा दे, सप्रेस कर दे। ऐसा भी हो सकता है उनका मन कर रहा है आपसे बात करने को, लेकिन वो अपनी बात को अपने मन में ही दबा दे, वो इस बात को अपने मन में ही दबा कर रख दे। और किसी के लिए हो सकता है कि कॉल या मैसेज कर भी दे। एट आवर्स 8 डेज हो सकता है कि इस वक्त, इस दौरान 8 आवर्स के अंदर भी किसी का कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर 8 डेज के अंदर भी किसी का कॉल मैसेज, आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको आ सकता है। किसी के लिए आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनका मन है आपके साथ यूनियन हो जाए। ऐसा सपना वो देखते हैं कि जैसे आप लोगों का यूनियन हो चुका है, आप लोग मिल चुके हो। ऐसा सपना वो देखते हैं, ऐसा सोचते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। पास्ट में हुए सारी चीज़ों को भुलाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपसे झूठ बोले, ऐसा कुछ किया जो आपको पता नहीं चला, ऐसा कुछ उन्होंने किया जो उनको पता है कि ये गलत है और ये नहीं चाहते कि आपको पता चले। उन्होंने ऐसा कुछ किया, आपसे छुपकर, आपको छुपाकर कुछ ऐसी चीज़ें की, जिसके बाद इस वक्त वो करेज फील नहीं कर रहे कि आपको आकर कुछ कहे। हालांकि आपके लिए बहुत प्यार है उनके दिल में, लेकिन इस वक्त वो करेज वो फील नहीं कर रहे। आपके पास बहुत स्पीड में आना चाहते हैं, रोक नहीं पा रहे। तो आपके पास बहुत स्पीड में वो आना चाहते हैं, एक पल भी वो रुकना नहीं चाहते। उनका मन है कि वो अभी के अभी आपके पास आ जाए, लेकिन फिर भी वो अपना एक एक कदम उठा रहे, बहुत सोच समझ कर, स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रहे हैं। जबकि उनका अंदर ये चल रहा है कि कितनी फास्ट में आपके पास वो आप पहुंचे, आ जाए।
कितनी कितनी फर्स्ट एनर्जी में वो आपके पास आ जाए, ऐसा उनका मन में चल रहा है। जल्द से जल्द आपके पास पहुंचना चाहते हैं वो। तो हो सकता है कि किसी किसी के पास उनका कोई कॉल या मैसेज आ जाए, उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि वो दबा दे, अपनी इच्छा को अपने ही मन में दबा दे। वो करेज फील नहीं कर रहे, इसलिए हो सकता है कि पास्ट में उनके साथ किसी ने बैक स्टेप किया, किसी ने चीट किया, उनको बहुत दुख हुआ। एक पेनफुल एनर्जी में वो मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे पहले अगर किसी ने उनको धोखा दिया या फिर चीट किया उनके साथ, तो उनका जो दर्द है ना, वो एहसास, वो शायद आज भी वो भुला नहीं पाए। इसी वजह से वो करेज फील नहीं कर रहे कि कैसे आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप इस पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट किया, या उनको पता है कि उन्होंने कुछ तो गलत किया, जिसके बाद आप बहुत हर्ट हुए हो, आपको दर्द पहुंचा है, आपसे कुछ छुपाया गया है, और जिसके बाद वो इस वक्त करेज फील नहीं कर रहे कि आपसे आकर कुछ कहे। वो आपके साथ यूनियन का डिज़ायर रखते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी उनके दिल में बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। आपके लिए उनके दिल में बहुत प्यार है, प्योर लव, अट्रैक्शन भी है। आप उनको एक नए रूप में दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि वो इस आप को पहले कभी देखे ही नहीं। जो आप उनसे पहले मिलते थे, जिस आप को वो अब देख रहे हैं, उस आप को वो पहले कभी देखे ही नहीं थे। उनके लिए आप एक अलग पर्सन नज़र आ रहे हो। पर्सन आप वही हो, लेकिन कुछ तो आपने ऐसा बदला है खुद में कि वो आपको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, और इस रिश्ते को भी अलग नज़रिए से वो सोच रहे हैं। पुरानी बातों को सब कुछ भुलाकर, अगर उन्होंने कुछ किया भी होगा, उनसे कुछ गलती हो भी गई होगी, तो उन सारी गलती को लेट गो करके आपके साथ एक नई जर्नी पर निकलना चाहते हैं। सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। अब वो जो भी कदम उठाने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर। हालांकि वो आपके पास बहुत बहुत फास्ट एनर्जी में आना चाहते हैं, वो रुकना ही नहीं चाहते, आपके लिए इतना पैशनेट है। मैं देखना चाहूंगी कि और क्या है और क्या कुछ। Sooner than you expect। जितना आपने एक्सपेक्ट किया है कि ये कितना जल्दी हो आप लोगों के बीच में, वो उनका कम्युनिकेशन आ जाए, तो आप जितना एक्सपेक्ट करते हो ना, उससे कई जल्दी होने वाला है। इट मीन्स किसी किसी के पास उनका कॉल या मैसेज आ सकता है। अगर नो कांटेक्ट है तो उनका कॉल मैसेज आ सकता है, अगर कांटेक्ट है तो हो सकता है कि वो खुद मिलने आ जाए, जो आपने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी ये सब हो जाएगा। ऐसा इतना जल्दी होने वाला है। लेकिन मैंने अभी कहा स्लोली बट श्योरली। देखिए दिख रहा है, स्लोली बट श्योरली, मतलब धीरे धीरे ही सही पर श्योरली वो आएंगे। कदम फूक फूक कर कदम उठाना जिसको कहते हैं, फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं, लेकिन उठाएंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके साथ यूनियन उनका होगा ज़रूर। और क्या है,
हुआ है वो है आई फील कंप्लीट विथ यू। वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, ऐसा लगता है कि आपके बिना वो अधूरे हैं। आप साथ होते हो तो ही वो आप साथ होते हो तो ही वो खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं। बी पेशेंट, सक्सेस इज अहेड। तो धैर्य के साथ काम लें, धैर्य रखिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ऐसा लग रहा है कि उनको इंतज़ार भी है, आपकी तरफ से किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतज़ार भी है। वो आपकी तरफ से किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कि आपकी तरफ से कोई हिंट, आप उनको लेकर क्या सोच रहे हो इस वक्त, ऐसा कुछ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ तो आप कोई हिंट तो दो उनको कि वो क्या कदम, वो जो कदम उठाने वाले हैं आपको लेकर, अगर कुछ उठाने वाले हैं कदम, यूनियन चाहते हैं आपको लेकर, वो आपके साथ ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं ये सब तो तब होगा जब आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास आए और आप किसी भी बात के लिए, हो सकता है कि आप उनको मना कर दो, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जिसके बाद उन्होंने हो सकता है कि झूठ बोले हो किसी बात के लिए, छोटे बड़े झूठ, कुछ ऐसे बात बोले हो जिससे, कुछ ऐसे किए हो जिससे आप हर्ट हुए हो। तो ये बात उनको पता है। उसके बाद शायद आपने उनको अलाउ करना बंद कर दिया। उसके बाद आप, हो सकता है कि उनसे दूर हो गए, आप दोनों में डिस्टेंस आ गया, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके और उनके नाम में क्या, कौन से लेटर्स हो सकते हैं, आपके उनके नाम में कौन से लेटर्स हो सकते हैं। के, आपके और उनके नाम में के हो सकता है। आर, एम, एन, एल आप दोनों के नाम में हो सकता है। जेड, डी, सी, सी। तो ये लेटर्स आप दोनों के नाम में हो सकते हैं। दोनों के और देखते हैं, छोटे छोटे कुछ हैं। आप दोनों के लिए अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 16 आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मंथ भी हो सकता है या फिर डेट भी हो सकता है। 10, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यू आर माई लव। वो ये कह रहे हैं कि आप ही मेरा प्यार हो। वाई, तो वाई ये उनकी तरफ से लग रहा है कि कोई सवाल है कि वाई, क्यों तुम रोक रहे हो मुझे, क्यों तुम मुझे अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो, वाई क्यों रोक रहे हो मुझे। ऐसा लग रहा है कि वो ये भी पूछना चाहते हैं आपसे। मार्च,
हो सकता है कि मार्च भी आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो। ब्लैंक है ये, तो हो सकता है कि आप दोनों में अभी ब्लैंक, जैसे सब कुछ ब्लैंक है, अभी खाली है, एक गैप आ गया है, नथिंग, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ, कोई फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हो रही है, बातें नहीं हो रही है, कॉल मैसेज कुछ नहीं। नॉट वेल, नॉट वेल। और मैं यहाँ पे DR, यहाँ पे देखिए मैंने जब सेट करके रखा तो यहाँ पे आया DR, डॉक्टर। मुझे तब भी लगा कि शायद ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी रेनी सीज़न चल रहा है, हो सकता है कि फीवर हो या कुछ हो, सर्दी जुकाम कुछ भी, और उनको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि नॉट वेल, वो अच्छे नहीं हैं। जुलाई मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 8, नंबर 1, हर्ट साइन। देखिए यहाँ पे सिर्फ हर्ट साइन, मतलब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी कह रहे हैं यू आर माई लव। जैसे कोई इमोजी, इस तरह से लव इमोजी आपको सेंड करना चाहते हैं। 14 बी, हो सकता है कि आप दोनों के नाम में बी भी आता हो। डबल पी, तो आप दोनों के नाम में हो सकता है, या फिर दोनों के नाम डबल पी भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के नाम में डबल पी हो, या तो उनके नाम में या फिर आपके नाम में, या 2 बार बी आता हो। ए, यहाँ बहुत सारे नंबर आए हैं, मैं एक एक करके बताऊंगी तो बहुत समय चल जाएगा, तो मैं एक साथ उठा रही हूँ। 24, 4, 13, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और क्या है, अगर मैं एक एक करके उठाने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं 3 करके उठा रही हूँ। 28, 22, 17, हो सकता है ये सारे नंबर आपके लिए किसी ना किसी तरह से रिलेवेंट हो। मंथ ऑफ अगस्त हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। जी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ एम आया है, तो हो सकता है कि एम पहले भी एम आया है और अभी भी वो एम आया है, तो 2 टाइम एम हो सकता है। O, P, N, 2 टाइम N भी हो सकता है। C, जो लेटर्स यहाँ पर चैनल हुए वही लेटर्स फिर से चैनल हो रहे हैं। इट मीन्स ये लेटर्स आप दोनों के नाम में ज़रूर हो सकते हैं। S, 27, वो कह रहे आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड, मतलब उनको लग रहा है कि शायद आप उनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, उनको अपने पास आने नहीं दे रहे हो, उनको खुद से दूर रख रहे हो, आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, उनको ऐसा लगता है। तो उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप उनको इस तरह से एटीट्यूड दिखा रहे हो। वो कह रहे हैं यू आर सो सॉफ्ट, तो हो सकता है कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, या फिर आपका नेचर बहुत सॉफ्ट है, आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका यू आर सो सॉफ्ट। डी, क्यू, देखिए वहाँ भी वाई आया था, मैंने वो भी चैनल किए थे कि वाई वो कुछ पूछना चाहते हैं, आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो, ये पूछना चाहते हैं, क्यों, तो ये पूछना चाहते हैं। डब्ल्यू, और लास्ट है 19, तो ये सारी नंबर्स एंड
मंथ्स लेटर्स जो आप लोगों के रिश्ते में आप लोगों के साथ रिलेवेंट हो सकते हैं। तो वो कह रहे नॉट वेल, वो अच्छे नहीं हैं, उनका तबीयत हो सकता है ख़राब है, उन्हें डॉक्टर, शायद वो डॉक्टर दिखाए हैं या डॉक्टर दिखा रहे हैं या डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ये सब सोच रहे हैं आप उनको क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हो, वो ये भी सोच रहे हैं। वो आपके पास जल्द से जल्द आना चाहते हैं, आपके साथ उनका यूनियन का डिज़ायर है, आपको लेकर सपने देखते हैं। इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नए नज़रिए से वो देख रहे हैं, आपको एक नए रूप में वो देख रहे हैं। ओके, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। ओके, टाटा, राधे राधे।